हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कहानियों की इस प्यारी सी दुनिया में। आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जिसका नाम है मेहनती गधा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। गधा समुद्र के पास के एक छोटे से शहर में रहता था। उसका मालिक लाल दाढ़ी वाला एक नौजवान आदमी था। हर दिन मालिक अपने गधे को बंदरगाह पे ले जाता था। बंदरगाह तो आप जानते ही हो ना बच्चों, समुद्र की वह जगह जहाँ जहाजों में से सामान उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है। रोज मालिक गधे की पीठ पर भारी भारी बक्से लादता था। बक्से वाकई में बहुत भारी थे और गधे को उन्हें ढोकर बाजार तक ले जाना पड़ता था। मालिक और गधा धीमे धीमे चलते थे। उनके आसपास बड़े बड़े जहाज होते थे। चलते चलते मालिक गुनगुनाता था, पर गधे को भारी बोझ उठाना बहुत मुश्किल होता था। लाल दाढ़ी वाले उस मालिक को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसका गधा रोज थक कर पस्त हो जाता था। बेचारे गधे की तो बोझ के मारे जान ही निकल जाती थी और दिनों दिन गधे का भार तो बढ़ता ही जाता था। फिर एक दिन क्या हुआ दोस्तों, एक दिन गधे के मालिक ने एक छोटा ट्रक खरीद लिया। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने गधे से कहा। फिर मालिक ट्रक में सवार होकर चला गया और उस मेहनती गधे को अकेला ही बंदरगाह पर छोड़ दिया। शुरू में तो गधा बहुत खुश हुआ, अब मुझे भारी सामान नहीं ढोना पड़ेगा। अच्छा हुआ जो मेरा उस मालिक से पीछा छूट गया। पर उसे लगा, पर मुझे खाना कौन खिलाएगा और मैं रात को रहूंगा किसके पास, गधे ने सोचा। शायद उसे कोई ऐसा आदमी मिल जाए जिसे गधे की जरूरत हो। क्यों? क्योंकि मैं तो बहुत मेहनती हूँ, इतना सारा काम जो करता हूँ, किसी ना किसी को तो मेरी जरूरत होगी ही ना। ऐसा सोचकर वह बाजार में निकल गया और बाजार में जाके देखता है पोस्टमैन। पर पोस्टमैन को तो गधे की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके पास तो साइकिल थी। पुलिसमैन को भी उसकी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि पुलिसमैन के पास तो तेज कार थी। किसी को भी गधे की जरूरत ही नहीं थी, किसान को भी नहीं, क्योंकि उसके पास तो ट्रैक्टर था। फिर उदास होकर गधा समुद्र के तट पर पहुंचा। वहां उसे बहुत से बच्चे खेलते हुए दिखे। उसे बच्चों का झुंड भी दिखा और वे बच्चों के झुंड के पास जा पहुंचा। बच्चे घोड़ी की सवारी का इंतजार कर रहे थे, पर लंबे इंतजार के कारण बच्चों को गुस्सा आ रहा था। आओ आकर मेरी मदद करो, घोड़ी के मालिक ने गधे से कहा। फिर गधा भी उसी काम में लग गया और बच्चों को अच्छी सवारी मिली। बच्चों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उन्होंने घोड़े के बजाय गधे की सवारी की। उल्टे उन्हें तो बहुत मजा आया गधे की सवारी करके और सब बच्चों ने गधे को प्यार से थपथपाया और उसे खाने को मिठाई और चॉकलेट दी। जब सूरज ढला और रात हुई, तब आदमी ने अपनी घोड़ी से कहा, चलो अब घर चलने का समय हो गया है। पर घोड़ी चाहती थी कि गधा भी उसके साथ घर चले, क्योंकि दिन भर साथ रहते रहते उनमें अच्छी दोस्ती जो हो गई थी। ठीक है, गधा भी साथ घर चल सकता है, उस आदमी ने कहा। तभी गधे को बंदरगाह के जहाजों की रोशनी दिखाई दी और उसने सोचा, कहीं मेरे मालिक का ट्रक खराब ना हो जाए।
क्योंकि अगर ट्रक खराब हुआ तो वो फिर से मुझे लेने आएगा और फिर मुझ पर भारी भारी बक्से ढोएगा। इस तरह दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। बताइएगा जरूर आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी।